हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग शाम के 4 बज गए हैं और आज है 8 फरवरी यानी कि बुधवार। ये व्लॉग कल का है। वैसे तो आजकल मैं डेली व्लॉग डालती हूँ, उसी दिन बनाती हूँ और रात को आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह खाना वाना बनाया, उसके बाद फिर मेरे सिर में बड़ा जोर का दर्द हो गया था, तो मैं दवाई लेकर लेट गई। फिर मैं उठी 3 बजे उठकर मैंने भैंसों को सानी डाली और अभी मैं पहुंच गई हूँ बड़ाई में। पहले ये गोबर थाप देते हैं, उसके बाद फिर नहाना धोना करेंगे। और मेरी डेली की यही रूटीन रहती है, पहले मैं मेरा भैंसों का और गोबर वगैरह का सारा काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर नहाना धोना करती हूँ। आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। वैसे गोबर वगैरह थापने का काम दोपहर को हो जाता है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर आज बिल्कुल शाम हो गई है। अभी बस ये थोड़ा सा गोबर था, ये थाप लेते हैं, उसके बाद फिर मुझे थोड़े से गोश्ते और उठाने हैं। सर्दियों में वैसे गोश्ते उठते नहीं हैं, 10-15 दिन में एक पथवारा उठता है और वो भी आधा उठता है आधा फूट जाता है। पर गोश्ते तो हमें फोड़ कर ही लगाने होते हैं चूल्हे में भी, तो कुछ साबुत रह जाते हैं, कुछ फूट जाते हैं। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और मैं बनाऊंगी अभी 2 कप चाय हमारे लिए। और उसके बाद फिर करेंगे खाने की तैयारी। वैसे आज मेरा मन तो नहीं है बिल्कुल भी खाना बनाने का, कभी कभी होता है ऐसा, मूड नहीं होता बिल्कुल भी। आज है तू आगन है, कोई आ गया था फिर? हाँ क्या खतर लिया है मोटली मिर्च? पहले तो तू बता दे, मैं पहले तो तू मेरे सवाल का जवाब दे। क्या कोई आ गया था इतनी देर कड़ा लगा क्या है? पहले तो बता दे। इतनी देर? हाँ पहला समझ गया है। फिर के 2-4 मिनट खेल लिया। फिर मैं घर शाम के गया। मैंने चैन की बुज्जी है। फिर मैंने घूम के गया। फिर चैन मिला तने? चैन मिला? चैन की बुज्जी चैन मिला कितना? चैन की बुज्जी चैन की मैंने नो कही थी जितनी तावड़ी आई है। फिर तावड़ी आई है कही थी मैंने तेरे ही ठीक। तेरी कुटाई होगी, तेरे पापा ने क्या कहते हैं पिटवाऊंगी। ठीक क्यों क्या था? तू बना बिगड़ रहा है आजकल। हाँ बिगड़ रहा है। तेरी कुटाई होनी दिखने जितो तेने मार भी दिया है ना। मैगी मसाला ना गरम मसाला कोई सी चीज को लिया ठीक। और वह गाँव साड़ी मिर्च लिया दी समार दू। के देखो चाक के देख। नहीं आ रही है। 2 मिर्च खाया क्यों खाया? तो जी अभी चाय पी ली है और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। चूल्हा जलाकर चूल्हे पर चाट रख दी है। चूल्हा जलाकर अभी माँ बैठ जाती है, चाट बनकर तैयार हो जाती है। और आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा हरी मिर्च। यही शांत को बोलकर मैंने हरी मिर्च मंगवाई थी। ये गाजर और हरी मिर्च मंगवाई है मैंने अचार के लिए। पर ये जो मिर्च होती हैं ये तीखी नहीं होती हैं बिल्कुल भी, तो ये मिर्च नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि मैंने पहले एक दिन अचार बनाया था। उस दिन मैंने ये जो मोटी मिर्च होती है शिमला मिर्च के जैसा टेस्ट होता है, इनमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता है। और मिर्च हल्की सी तो तीखी होनी ही चाहिए। ये जो बिल्कुल घास जैसी हरी मिर्च होती है ना, इनका अचार खाने में अच्छा नहीं लगता। हमारे घर में तो किसी को भी पसंद नहीं है, तो इनमें से थोड़ी सी मिर्च तो मैं निकाल लेती हूँ। अभी सब्जी तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रही थी, फिर हमने सोचा चलो भरवा मिर्च बना लेते हैं। वो मिर्च भी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। और कभी कभी हम कुछ अलग बनाते हैं ना, चाहे मिर्च ही लगा लीजिए तो अच्छी लगती है। सर्दियों में सब्जी तो बनती ही रहती है, मिर्च वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत कम बनती हैं। तो उसमें से थोड़ी सी मिर्च मैंने निकाल ली है, बाकी की वापस कर देंगे। जो तीखी वाली मिर्च होती है ना वो लेकर आएंगे, क्योंकि उनका अचार ही खाने में अच्छा लगता है। और एक इससे थोड़ी सी छोटी और भी आती है, वो इतनी ज़्यादा ना तो मीठी होती है ना तीखी होती हैं, ठीक ठीक होती हैं। उनका अचार भी काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कुछ लोग बिल्कुल तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनको तो ये मिर्ची अच्छी लगती है। पर हम तीखा थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे घर में ये मिर्च किसी को अच्छी नहीं लगती है। किसी को तो क्या, मैं और रितिका के पापा हम दोनों खाते हैं, बाकी बच्चे तो खाते नहीं हैं मिर्च वगैरह का अचार। और अभी हम लेकर आए थे ये मक्का। हमारे घर में सबसे ज़्यादा मक्का ही आती है, क्योंकि हमें मक्का ही ज़्यादा पसंद है।
और चाउमीन वगैरह ये सारी चीज़ें कभी कभी आती हैं, मक्का ज़्यादा आती है। जब भी हम कुछ बाहर से मंगाने की सोचते हैं ना, तो मक्का ही लेकर आते हैं। और आती भी लगभग शाम के टाइम ही है, जिस टाइम खाना बनाने का टाइम होता है ना उसी टाइम, क्योंकि सुबह उठते ही रितिका के पापा खेत चले जाते हैं तो शाम को आते हैं, तो मैं लगभग शाम को ही मंगवाती हूँ। और वैसे भी हमारे गांव में किसी भी टाइम पर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, शाम को ही मिलती हैं और यही खाने का टाइम हो जाता है। पर कभी कभी तो मन कर ही जाता है। आज बच्चों की फरमाइश हो रही थी मक्का खाने की, तो फिर हमने सोचा चलो मंगवा लेते हैं। अभी दिन थोड़े से बड़े होने लगे हैं तो शाम को 3-4 बजे हल्की हल्की भूख लगने लगती है, और फिर बच्चों का रोटियां खाने का बिल्कुल मन नहीं होता, बस इनको तो खाने में कुछ चटपटा चाहिए होता है। और बच्चों के बहाने हमें भी खाने को मिल जाता है। नहीं, हम अपने आप खुद से तो ये फरमाइश करते नहीं हैं कि आज खाने में ये मंगवा लेते हैं। मेरा तो मन कभी करता नहीं है, मैं तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचती नहीं हूँ। बच्चे फरमाइश करते हैं तभी मंगवाते हैं। और बच्चे हर दूसरे दिन जिद पकड़ ही लेते हैं। पहले हम खेत में रहते थे तो ये सारी चीज़ें बहुत कम आती थी, अभी यहाँ पर आने के बाद तो 2-3 दिन छोड़कर आ ही जाती हैं। तो अभी मक्का खाने के बाद मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। सबसे पहले तो मैंने 2-3 चम्मच राई पीस ली है। उसके बाद फिर 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ पीस ली है। सौंफ और जीरा ज़रूर डालें, भरवा मिर्च जब भी बनाएं सौंफ तो ज़रूर डालें, क्योंकि सौंफ डालने से मिर्च में बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। और पहले मैंने राई, सौंफ और जीरा पीस लिया, उसके बाद फिर लहसुन डाला है। हमारे यहाँ भरवा मिर्च में लहसुन तो ज़रूर डालते हैं, पर राई और ये सौंफ जीरा ये मसाले पहले पीस कर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि लहसुन हम इनके साथ डाल देते हैं ना, तो फिर ये मसाले पीसते नहीं हैं बिल्कुल भी। स्टार्टिंग में मैंने ये गलती की थी, हमारी शादी नई नई हुई थी तब, क्योंकि मेरे मायके की साइड भरवा मिर्च वगैरह नहीं बनाते हैं, बहुत कम बनाते हैं और मुझे आती भी नहीं थी। तो फिर मैंने 1-2 बार ऐसा ही किया कि लहसुन और राई को साथ में ही सिलबट्टे पर पीस लिया, तो राई पीसी नहीं बिल्कुल भी। फिर माँ ने मुझे बताया था कि पहले राई और जो मसाले हमें डालने होते हैं वो पीस लेते हैं, बाद में फिर हम लहसुन डालते हैं, तो इससे आसानी हो जाती है हमें पीसने में। अभी सौंफ जीरा राई मेरे पीस गए थे, उसके बाद फिर मैंने लहसुन पीस लिया और फिर मैंने इसमें नमक और धनिया मिक्स कर दिया था। अभी मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च भी मिक्स कर दी है, क्योंकि ये मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, तो मैंने लाल मिर्च डाली है। और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। अभी सरसों का तेल डालकर सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें 2 चुटकी हींग भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी भरवा सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम चाहें तो 2-4 मसाले और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, पर मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। हींग की डब्बी तो मैंने सिलबट्टे के पास रखी थी, पर वो मैं डालना भूल गई थी, और मेरे साथ ऐसा होता ही है, इसलिए मैं पहले तैयारी करके रखती हूँ, क्योंकि 1-2 मसाला मैं बाद में भूल जाती हूँ। तो अभी मसाले हमारे तैयार हो गए थे। मिर्च मैंने कट करके पहले ही रख ली थी, अभी बस मिर्च भरकर तैयार कर लेते हैं। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत बेसन भी मिक्स कर सकते हैं। जो बेसन डालकर बनाते हैं वो मिर्च भी काफ़ी अच्छी लगती खाने में, पर हमारे यहाँ गाँव में ये मिर्च ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो अभी मिर्च मैंने भरकर तैयार कर ली है और अभी कढ़ाई में डाल लेते हैं तेल। तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस आधी कड़छी तेल की डाली है मैंने। तो अभी तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं, और सरसों के तेल में हम खाने में कुछ भी बनाते हैं पहले तेल को गर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर ठंडा करके फिर हम तड़का लगाते हैं। तो अभी तेल को मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया है। अभी इसमें डाल दिया है 1 चम्मच जीरा। जीरा मेरा हल्का सा भुन गया था, उसके बाद फिर मैंने ये मिर्च डाल दी है। अभी मिर्चों को उलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे, और जो मेरे मसाले थोड़े से बच गए थे वो भी मैंने अभी मिर्चों पर डाल दिए हैं। और ये हमारी चटपटी सी भरवा मिर्च बनकर तैयार हो जाएंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7-8 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर बनाएं, आंच ज़्यादा ना जलाएं, ज़्यादा आंच रहती है ना तो फिर मिर्च हमारी जल जाती हैं, तो धीमी धीमी आंच पर ही बनाएं। और अगर किसी को तीखा पसंद है खाने में तो लाल मिर्च डालकर बना लें, और तीखा नहीं पसंद है तो ऐसे ही सिंपल मसाले भरकर भी बना सकते हैं। सिंपल हम मसाले भरकर बनाते हैं तो वो मिर्च हम सब्जी की तरह रोटियों के साथ खा लेते हैं। वैसे ये मिर्च सुबह के नाश्ते में भरवा मिर्च, दही और पराठे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे मैं तो सिंपल मिर्च में कट लगाकर नमक लगाकर भी बहुत ज़्यादा फ्राई करती हूँ, हमारे घर में वो भी बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, क्योंकि हम तीखा थोड़ा सा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो अभी रोटियाँ भी मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। आज माँ को जाना है, हमारे यहाँ रत जगह है तो वहीं पर जाना है। लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, शादी से 1 दिन पहले रत जगह होता है। शायद लड़के की शादी होती है तब शादी के 1 दिन बाद रत जगह होता है, वो तो अलग अलग रीति रिवाज होती हैं। हमारे यहाँ शादी से 1 दिन पहले रत जगह होता है,
और उसमें हम जितने भी हमारे देवी देवता है जिनको हम मानते हैं उनके गीत गाए जाते हैं। और ये काम जो घर में या गांव में लगा लीजिए जो बुजुर्ग लेडीज होती हैं ना वही करती हैं, क्योंकि हमें तो ये जो देवी देवताओं के गीत हैं ये नहीं आते हैं। वैसे तो आजकल किसी को नहीं आते हैं, बहुत कम लेडीज ऐसी हैं जिनको पुराने टाइम के गीत या भजन आते हैं। आजकल तो सबको बस डीजे पर नाच गाना आता है, गीत वगैरह तो बहुत कम हो गए हैं। और सच बताऊं तो घर में शादी का माहौल भी तभी बनता है जब लेडीज इकट्ठा होकर गीत गाती हैं, ढोलक बजते हैं, आस पड़ोस की लेडीज आती हैं कि हाँ उनके घर में शादी है, गीत गाए जाएंगे। और गांव में तो ऐसा होता है कि 5 दिन पहले या 7 दिन पहले के गीत रख लिए जाते हैं और फिर आस पड़ोस की सभी लेडीज आती हैं। तो जी अभी माँ की जाने की सारी तैयारी हो गई है और खाना वाना भी हमारा हो गया है। माँ को तो हमारे घर में गीत भजन बहुत अच्छे आते हैं। वैसे तो हमारे घर में सभी काम चलाओ नाच भी लेते हैं और गा भी लेते हैं। मैं ही एक ऐसी हूँ जिसे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है। इस मामले में आप मुझे नीलवटा सन्नाटा बोल सकते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं ऐसा, जिसको कुछ भी नहीं आता बिल्कुल भी उसको बोल देते हैं कि ये तो नीलवटा सन्नाटा है, मतलब कि जीरो। तो इस मामले में मैं बिल्कुल जीरो हूँ। मन तो बहुत करता है मेरा, पर मुझे नहीं लगता कि अभी मैं थोड़ा बहुत भी कुछ सीख सकती हूँ। रात के 10 बजे तक 11 बजे तक, बल्कि शादी ब्याह में हम गीत वगैरह में चले जाते हैं तो 11-12 कब बज जाते हैं पता भी नहीं चलता। वैसे मैं तो जाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे नाच गाना और गीत गाना ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती हैं। अच्छा तो बहुत लगता है पर नहीं आती हैं तो नहीं आती। तो जी अभी बज गए हैं 9 और काम मेरा सारा निपट गया है। आज इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ठंड कम होने लगी है तो रात का काम थोड़ा सा लेट निपटने लगा है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी फिर से व्लॉग की स्टार्टिंग दोपहर को गिरना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि वीडियो दोपहर को अपलोड कर देते हैं, क्योंकि रात को अभी काम थोड़ा सा लेट निपटेगा, गर्मी आ गई है तो। और मेरा काम तो निपटता ही हमेशा लेट है, चाहे दिन हो या रात हो। पता नहीं क्या बात है, या तो मुझे काम करना नहीं आता है या फिर मुझसे हो नहीं पाता है। कोई ना कोई तो वजह ज़रूर है, मेरा काम हमेशा लेट निपटता है। या फिर मैं बातें थोड़ी सी ज़्यादा करती हूँ, हम बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं, फिर मैं ये नहीं देखती हूँ कि मेरा काम बाकी है, काम भी मुझे करना है, फिर तो हम बातें करने लग जाते हैं। और आज रितिका को हो गई है ठंड की शिकायत, जुकाम हो गया है। ये आती जाती ठंड है ना, इसमें सर्दी खांसी की शिकायत तो होती ही है। तो आज इसको अलग सुला दिया है और ईशांत आज बैठक में सो गया है अकेला ही। अभी तो वहीं पर सोया हुआ है, स्कूल का काम करते करते सामने किताब रखी हैं तो अभी उसको लेकर आऊँगी मैं। और उसका यही है, बस किताब खोल कर बैठ जाता है, 10 मिनट के लिए पढ़ता है और उसके बाद फिर किताबें पहले छोड़कर सो जाता है। पढ़ते इतने ज़्यादा हैं बच्चे। रितिका की तो आप पूछिए मत, रितिका तो बहुत ज़्यादा पढ़ती है। किताबें हमेशा इसके पास रखी रहती हैं, ये सिर के पास रख कर सोती है ताकि थोड़ा सा जो कुछ भी इसको याद करना हो या ज्ञान अपने आप चार्ज हो जाएगी बैटरी इसकी। है रितिका, आजकल फोन रील कौन दिखा गए उधर क्या आशीर्वाद लो सर को ऊपर धर के। हाँ सर को ऊपर धर के आशीर्वाद लिया था, किम्मे ना हो ठीक। ओम नमः शिवाय। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि दोपहर से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर बस वीडियो नहीं बनाई मैंने बिल्कुल भी। शाम को छोटा सा व्लॉग बनाया है, वो भी देखेंगे एडिट करने के बाद कितना बड़ा बनता है छोटा बनता है। तो व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।